अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 जैसे कि आप लोगों को पता है कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है ना हमारा, वो बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले ये बात जो है वो अपने माइंड में बिठा लें कि चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें हम सिर्फ कंप्यूटर के यूजेस देखेंगे कि हमारे पास मेडिकल लाइफ में क्या यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में क्या यूज़ हो रहा है, हमारा एयर जो है वो वेदर फोरकास्ट वाले वो उसमें हमारा क्या यूज़ हो रहा है, हमारा लाइब्रेरी में, इस तरह का हम देखेंगे ये हमारे कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं, इंडस्ट्रीज़ में हमारे कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है हमारे पास एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं और कंप्यूटर का यूज़ क्या है बेसिकली। तो हम लेक्चर नंबर 1 की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास कंटेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, इन ऑफिस, इन मेडिकल फील्ड, इन एजुकेशन, इन इंडस्ट्रीज़, एयरलाइन सिस्टम एंड वेदर फोरकास्टिंग। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन आ जाएगा। फिर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी थोड़ा सा हाउ नाउ ले लेंगे कि हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ, चैप्टर नंबर 1 की तरफ, सॉरी लेक्चर नंबर 1 की तरफ, जो है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन ऑन सोसाइटी। तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन राइज होंगे हमारे पास। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन आवर सोसाइटी, और डिस्कस द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना सोसाइटी की तरफ। इम्पैक्ट्स इन आवर सोसाइटी, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ परफॉर्म्ड ईजीली एंड क्विकली। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर ने हमारे पास हर चीज़ को बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि हम डेली लाइफ में हम अपने पास देखते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी से हम लोग घिरे हुए हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल्स हम बहुत यूज़ करें। मोबाइल्स का हमारे पहले इस तरह होता था कि मोबाइल्स हमारे पास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास मोबाइल भी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि मोबाइल के बगैर हम लोगों ने ट्रैवल करना होता है तो वो हमारे लिए मुश्किलात होती हैं। उसके अलावा हम कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें। कंप्यूटर के डेली के हम कितने टास्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर ने हमारे चीज़ को कितना ज़्यादा आसान कर दिया हमारे लिए, हमारी डेली रूटीन्स को कितना ज़्यादा आसान कर दिया है। मतलब कि हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता था, हमें कोई कैलकुलेशन की ही एग्जांपल ले लें, तो पहले जब हमारे पास कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। अब उसके बाद हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने प्रिपेयर करवाने होते थे, उसके लिए हमारे पास मुश्किल हो जाता था। मतलब कि डॉक्यूमेंट हमें फिज़िकली बाय हैंड लिखने पड़ते थे, हमें जो है कंप्यूटराइज्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कंप्यूटर ने इतना इजी हमारी लाइफ को बना दिया है। कंप्यूटर की ज़रूरत हर, आप देखेंगे कंप्यूटर हर घर में मौजूद होगा अब तो। हर घर में ऑफिस इसके बगैर नहीं चल सकते, बैंक्स उसके बगैर नहीं चल सकते, एजुकेशन फील्ड, मेडिकल फील्ड, मतलब कि हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है ज़िंदगी की जिसमें कंप्यूटर यूज़ ना हो रहा हो। बिजनेस में हमारे पास कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क रिड्यूस, मतलब कि हमारे पास जो मैनुअली हम पेपर वर्क करते थे, हम मैनुअली लिखते थे एक एक चीज़, वो हमारे पास कम हो गया। अब हम कंप्यूटर पे टाइपिंग करके वो अपनी चीज़ बना लेते हैं। बिजनेस यूज़ वेबसाइट्स, ठीक है, हमारे पास बिजनेस जो होते हैं वो वेबसाइट यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं और कस्टमर्स को सेल अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं, और कॉन्टैक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। एजुकेशन फील्ड में हमारे पास किस तरह यूज़ होता है, इन टीचिंग एंड रिसर्च, जैसे कि हम लोग टीचिंग अब मैं कर रहे हैं, हम तो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है आप लोगों की, तो ये हमारे पास एजुकेशन की फील्ड में आ जाता है। और एजुकेशन की फील्ड में है हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन, हम इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी होती है। पहले हमारे पास बहुत मुश्किल होता था जब हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, जब हमारे पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब कंप्यूटर की फैसिलिटी है, हम यहाँ बैठे हुए पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बैंक्स में हमारे पास किस तरह यूज़ हो रहा है, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर एंड मेंटेन अकाउंट्स, फैसिलिटी ऑफ एटीएम, मतलब कि मनी विड्रॉल वगैरह। उसके बाद ऑनलाइन बैलेंस चेक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ये बहुत ईजी कर दिया हमारे पास कंप्यूटर ने हर चीज़ को। उसके बाद है हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मतलब कि वॉच टेलीविज़न प्रोग्राम्स ऑन इंटरनेट पॉसिबल है। उसके बाद है हम मूवीज़ इसके ऊपर देखते हैं, हम म्यूज़िक इसके ऊपर सुनते हैं, हम गेम्स इसके ऊपर खेलते हैं। घर के अंदर हमारे पास किस तरह यूज़ हो रहा है, मेंटेन पर्सनल रिकॉर्ड, मतलब कि घर का भी रिकॉर्ड वगैरह हम इस पर बना सकते हैं, जैसे कि मंथली बजट हम इस पर बना सकते हैं कि हमने ये चीज़ का खर्चा करना है। एक्सेस इन्फॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन की एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, होम बजट मेकिंग, ये आ गया पे वही पॉइंट,
उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल फील्ड में हमारे पास ये किस तरह यूज़ हो रहा है। मेंटेनिंग मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स एंड अदर रिकॉर्ड, मतलब कि ये हमारे पास पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में कितने ज़्यादा आते हैं। आप इधर शेरजाद में चले जाओ, उन्होंने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसके थ्रू वो पेशेंट्स को रिकॉर्ड को कीप करते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं, रिकॉर्ड को मॉनिटरिंग, पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं, उसके थ्रू उनकी डिजीज़ पता करते हैं, उनको डायग्नोज जो है वो चीज़ वो बताते हैं, उसके जो है मतलब कि डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं कि उसे मसला क्या है, उसे बीमारी क्या है, वो भी हमारे पास कंप्यूटर के थ्रू है, अदरवाइज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं हमारे पास कि कंप्यूटर का यूज़ हमारे पास बिज़नेस में क्या है। ठीक है, कंप्यूटर हमारे पास बिज़नेस में यूज़ हो रहा है। ग्लोबल मार्केट्स, मतलब कि इम्पॉसिबल टू रन विद द बिज़नेस विदाउट यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब कि हमारे पास जो ग्लोबल मार्केट्स हैं इम्पॉसिबल हैं कंप्यूटर के बगैर, मतलब कि बिज़नेस को रन करवाना हो तो हमारे पास कंप्यूटर के बगैर ये चीज़ इम्पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क रिड्यूस, मतलब कि हमने जो अपना पेपर वर्क करना होता था मैनुअली, पहले हर चीज़ लिखते होते थे, लेकिन अब वो हम कंप्यूटर के ऊपर टाइप करते हैं, तो वो हमारे पास ये चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क रिड्यूस हो गया हमारे पास। ठीक है, कम हो गया, रिड्यूस का मतलब होता है कम। उसके बाद है बिजनेस यूज़ वेबसाइट्स टू सेल प्रोडक्ट एंड कस्टमर कॉन्टैक्ट कस्टमर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास कंप्यूटर के थ्रू ही। मार्केटिंग की अब तरफ चलते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर मार्केटिंग में किस तरह हमारे पास जो है हमारी मदद कर रहा है। मार्केटिंग एप्लीकेशन अवेलेबल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट टू कस्टमर, मतलब कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करवाना होता है अपना, तो हम उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर देंगे, साथ उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मतलब कि कोई भी कस्टमर घर से बैठा हुए भी वो अपनी हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड है वो उसको मेंटेन कर रहा है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास ये यूज़ हो रहा है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर बिजनेसमैन, मतलब कि पूरी वर्ल्ड को कंप्यूटराइज करती है हमारे पास जो पूरी वर्ल्ड हमारे पास कंप्यूटराइज हो गई है, तो हम जो बिजनेसमैन है वो स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स परचेज़ किए हुए होते हैं, अपने जो शेयर्स परचेज़ किए हुए होते हैं, वो घर में बैठे पे उसकी प्राइसेस वगैरह देख रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही देख रहे हैं आखिर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बैंक्स में ये किस तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, बैंक्स में हमारे पास ये चेक का हमने पढ़ा था, MICR डिवाइस पढ़ी थी, वो भी हमारे पास जो इनपुट डिवाइस थी वो भी कंप्यूटर डिवाइस ही है ना, उसके थ्रू हम वो चेक को स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, चेक को रीड करवाते हैं। कीप रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर एंड मेंटेनिंग कस्टमर रिकॉर्ड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटी ऑफ ATM, मतलब कि मनी विड्रॉल हमारी उससे हो रही है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आ जाती है, परचेज थ्रू इंटरनेट की फैसिलिटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हमारे पास यूटिलिटी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी इसी में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास होता है परफॉर्मेंस उनकी क्विकली हो गई है और एक्यूरेटली परफॉर्मेंस हो गई है, मतलब कि किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना वो एक्यूरेट तरीके से हो जाता है, कोई कैलकुलेशन करनी हो वो एक्यूरेसी से हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल मेंटेन थ्रू कंप्यूटर, मतलब कि हमारे पास जो भी आप कहीं भी सुपर स्टोर पे चले जाएं, कुरास की एग्जांपल ले लें, कहीं और चले जाएं, तो वो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं, उसके थ्रू वो मेंटेन कर रहे हैं, वो कंप्यूटर पे ही रन कर रहे हैं ना सॉफ्टवेयर्स। तो ये इसकी एग्जांपल है। कंप्यूटराइज बिल जनरेशन, हमारे पास बिल की इनवॉइस आ जाती है, वो हमारे पास है। बार कोड ऑन प्रोडक्ट, बार कोड बने हुए होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर शो होते हैं, इसका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ सेल, मतलब कि हमारे पास कितनी दिन की सेल हो गई, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई, हमारा स्टॉक कितना रह गया है। हेल्प टू मैनेज स्टॉक, ठीक है, स्टॉक को मैनेज करना में मदद देता है। सिक्योरिटी कैमरास, हम उस पर एक्सेस कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करवाए हुए हैं। उसके बाद आ रहा था कि हमारे पास ऑफिस में किस तरह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस, एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर कैन यूजफुल इन ऑफिस। चलते हैं हम ऑफिस की तरफ, देखते हैं कि ऑफिस में हमारे पास कंप्यूटर किस तरह यूज़ हो रहा है। हमारे पास जो है ऑफिस में ये कुछ 4 मेथड आ रहे हैं हमारे पास, जिस तरह हम ये ऑफिस में यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिसीजन मेकिंग। फिर हमारे मतलब कि हमने किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना हो तो हम कंप्यूटर के थ्रू ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग। हम ऊपर फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, अपने अपने गैंट चार्ट्स बना लेते हैं, इस तरह के हम बनाते हैं, फिर हम बैठे बैठे वहाँ डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारा ईजी हो गया है। डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम डाटा को चेंज करवा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं उसे। ठीक है, डाटा की डॉक्यूमेंट हैंडलिंग हमारा ईजी हो गया है इसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज, मतलब कि कम्युनिकेशन भी इसमें स्टोर, कम्युनिकेशन और इन्फो कम्युनिकेशन हमारी कंप्यूटर के थ्रू हो रही है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और हमारा इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो रही है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है,
कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं ऑफिस की ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। कंप्यूटर डिफरेंट ऑफिस में हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते ही हैं ना, मतलब कि हमारे पास MS वर्ड जो है वो बेसिक एग्जांपल है हमारे पास, इसी चीज़ की एग्जांपल है कि हमारे पास जो है वो चीज़ इजीली परफॉर्म हो रही है हमारे सिस्टम के अंदर। इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट, इसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आएगा DMS के नाम से, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं क्या होता है ऑफिस के अंदर, ये सिस्टम हमारे पास यूज़ होता है। तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जिसका हमने नाम दिया हुआ है वो वर्ड प्रोसेसर ही है हमारे पास। क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिकली हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हम इसे कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद है प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लेटर्स, मेमोज, प्रपोजल, रिपोर्ट्स, न्यूज़ लेटर, ब्राउचर्स, हम मतलब कि न्यूज़ लेटर भी बना रहे हैं, हम अपनी असाइनमेंट्स बना रहे हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, हम अपने मेमोज बना रहे हैं, हम अपने लेटर्स बना रहे हैं, हम या कोई भी डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हैं वो वर्ड प्रोसेसर के ऊपर कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे पास डेस्कटॉप को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को कुछ अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। मेक डॉक्यूमेंट्स मोर अट्रैक्टिव बाय यूज़ ऑफ फोटोज़, आर्ट वर्क एंड अदर ग्राफिक्स, मतलब कि हम डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाना हो तो हम ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, पिक्चर्स उसमें लगा देते हैं, उसमें चार्ट्स लगा देते हैं, उसमें कुछ ग्राफिक्स ऐड करवा देते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ हमें अट्रैक्टिव लगे। जैसे ये आपकी स्लाइड्स बनी हुई हैं, ये देखें कि अट्रैक्टिव लग रही हैं क्योंकि ये हमारे पास इसमें मैंने कुछ ग्राफिक चूज़ किए हुए हैं, कुछ कलर कम्बिनेशन इस तरह का यूज़ किया हुआ है कि ये आंखों को अट्रैक्ट करे ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग के जितने भी हमारे पास टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, ये हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इसे भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास कॉलर टेबल बना हुआ होता है जिसमें हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं और रोज़ भी होती हैं जिसमें हमारे पास डाटा को मैनेज कर सकते हैं। परफॉर्म फाइनेंशियल कैलकुलेशन एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि ट्रांजेक्शन को का रिकॉर्ड रखने के लिए और हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेप्रोग्राफिक्स। रेप्रोग्राफिक हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट कर सकें, वो हमारे पास रेप्रोग्राफिक होता है, ठीक है। उसके बाद है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि कैप्चर इमेज करने के लिए कि हमारे पास कैमरा यूज़ हो रहा है, प्रोसेस करने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज यूज़ हो रही है। तो ये हमारे पास इस चीज़ की एग्जांपल है। प्रोसेसिंग ऑफ इमेज, रेंडर कलर और कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज, मतलब कि हमने कोई इमेज बनाई हुई है, इमेज कैप्चर की हुई है, उसको कंट्रास्ट वगैरह देने के लिए एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि हमारे पास कुछ पिक्चर्स वगैरह हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, तो ये इस चीज़ की एग्जांपल है। उसके बाद है हमारे पास मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, मतलब कि हमारे पास मैसेजेस जो भी आते हैं उसको हम हैंडल करवा रहे हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। उसमें हमारे पास फैक्स आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। फैक्स आपको पता है क्या होता है, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल है हमारे पास ईमेल्स आ जाती हैं, वॉइस मेल्स आ जाती हैं, सेंड भी हो सकती हैं और रिसीव भी हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए, मैं ईमेल सेंड भी कर सकता हूँ, वहाँ से रिसीव भी कर सकता हूँ, मैसेज हैंडलिंग हो रही है, ठीक है। हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये मैसेज हैंडल करना ही है एक चीज़ है। उसके बाद है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। हमारे पास ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, यूज टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज एक्टिविटीज़ ऑफ अ वर्क ग्रुप। हमने पूरा एक वर्क ग्रुप बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट करवाने के लिए, मतलब कि आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए और उसको मैनेज करवाने के लिए, उसे उसकी एक्टिविटीज़ को, हमारे पास जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो ऑफिस सपोर्ट सिस्टम है। मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप शेयर देयर वर्क एंड कोऑर्डिनेट विद वन एंड अदर, ठीक है। हमारे पास वो एक दूसरे के साथ वर्क शेयर कर रहे हैं अपना और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास ई कॉमर्स आ जाता है। इसमें ई कॉमर्स हमारे पास होता क्या है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी इसे बोलते हैं। ई कॉमर्स हमारे पास, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास अपनी चीज़ों को ऑनलाइन सेल करना, उन्हें बाय करना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स का सहारा लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। आजकल वैसे ही हमारे पास कुछ कोरोना की सिचुएशन में आप लोग देख लें, कुछ शॉप्स थी जिन्होंने ऑनलाइन अपने बिजनेस शुरू कर लिए हैं। पहले हमारे पास फिजिकली वो सेल करते थे लेकिन अब वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मार्केट्स बंद है, वो ऑनलाइन सेलिंग उन्होंने शुरू कर दिया। वो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है ई कॉमर्स है, ठीक है। रोल ऑफ ई कॉमर्स हमारे पास क्या है, ईमेल हमारे पास होती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सेंड भी कर सकते हैं मैसेज और रिसीव भी कर सकते हैं। स्पोकन मैसेज हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस मैसेजेस हम सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू।
इम्पोर्टेंट एंड कॉमन सर्विस टू कीप इन टच विद कस्टमर देयर ऑर्डर्स। ठीक है, जब हमारे पास कस्टमर ऑर्डर करेगा तो हम ईमेलिंग वगैरह से उसे चैटिंग करते हैं उसके एड्रेस वगैरह पूछने के लिए या उसे गाइड करने के लिए कस्टमर को। ईमेलिंग हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस पे लोग बैठे हुए होते हैं तो हम आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे जूम ऐप पे सेशन होते हैं तो आप लोग भी ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं, वीडियो कैमरा भी ऑन अगर कर लें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होगी हमारी। कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर यूजिंग नेटवर्क वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन। ठीक है, उसमें हम वीडियो कैमराज को भी यूज़ करेंगे एंड माइक्रोफोन को भी यूज़ करेंगे। प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर नॉर्मल मीटिंग। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना हमें, जिस तरह हम सामने फेस टू फेस बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, इसी तरह ये हमारे पास फेस टू फेस बात करने की एग्जांपल हो गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, क्योंकि आप भी सामने बैठे हुए हैं, मैं भी सामने बैठा हुआ हूँ, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं टाइप की, हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इंपॉर्टेंट इन बिजनेस मीटिंग एंड फेस टू फेस मीटिंग। ठीक है, सेव टाइम, टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेव होती है ट्रैवलिंग की, क्योंकि हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आने जाने का खर्चा हमारा बच जाता है, ये हमारे पास सेव करेगा। स्पीड अप बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्पीड अप करेगा, मतलब कि वो कंपनीज़ वालों को इधर नहीं आना पड़ेगा, वहीं से हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे देंगे वीडियो मीटिंग पे और उसी टाइम वो अपना टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग आ जाता है, जिसे ई शॉपिंग बोलते हैं हम लोग। शॉपिंग कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट। ठीक है, हमारे पास आजकल हो रही है ना, इंटरनेट के थ्रू हम शॉपिंग भी कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स बनी हुई हैं, OLX बनी हुई है हमारे पास, अमेज़ॉन बनी हुई है हमारे पास, उसके अलावा अली एक्सप्रेस हमारे पास बनी हुई है। इस तरह की कुछ एग्जांपल्स आप ले लें, क्योंकि वो उस पर प्रोडक्ट वगैरह सेल होते हैं, उस पर कई कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया होता है, जिसके थ्रू वो अपनी शेयरिंग करवा रहे होते हैं, मतलब कि शेयरिंग नहीं बोल सकते, सेलिंग करवा रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, कस्टमर प्लेस ऑर्डर एंड मेक पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, ऑनलाइन जब भी हम अली ज़्यादा जो है हमारे पास अली एक्सप्रेस यूज़ होता है, तो उस पर हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है। ठीक है, हमने जब भी पेमेंट करनी है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है, लेकिन दराज की एग्जांपल ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान में यूज़ हो करेंगे हम, तो वो हम कैश ऑन डिलीवरी पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल है तो हम वो बोलेंगे कि हम ऑनलाइन पेमेंट भी उन्हें कर सकते हैं। पीपल कैन परचेज गुड बुक, उसके अलावा सॉफ्टवेयर, मूवीज़ भी हम परचेज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, ये भी हमारे पास हो रही है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही हो रही है, क्योंकि हमारे पास सेवरल अकाउंट होल्डर जो होते हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है, बैंक उनके अकाउंट्स को देखता है, उनकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। ठीक है, ये हमारे पास परफॉर्म हो रहे हैं टास्क, ये हमारे पास ई बैंकिंग के थ्रू हो रहे हैं। ई बैंकिंग का मतलब क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग और साइबर बैंकिंग। ठीक है, इसे हम ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। बैंक्स इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हमसे। कस्टमर डू नॉट नीड टू गो बैंक, नहीं होता, कस्टमर को ज़रूरत नहीं है बैंक जाने की। ठीक है, इसके थ्रू वो हम अपनी स्टेटमेंट वगैरह ऑनलाइन चेक कर सकते हैं बैठे हुए। उसके अलावा हम इस तरह की अपनी जो है ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, हम अपना बैलेंस देख सकते हैं हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम घर पे बैठे कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। कंडक्ट सर्टेन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, हमने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करवाने हो, हमें बैंक जाके ट्रांसफ़र करवाने नहीं पड़ेंगे, हम अपने मोबाइल में ऐप कर लेंगे या कंप्यूटर के थ्रू अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पे यूटिलिटी बिल्स, आजकल फैसिलिटी आई हुई है हमारे पास, हम यूटिलिटी बिल घर बैठे जो है वो पे कर रहे हैं अपने। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो कितनी तरह की होती है, वो 3 तरह की होती है हमारे पास। ई कॉमर्स, एक बिज़नेस टू कस्टमर जिसे B2C बोलेंगे, एक हमारे पास होता है C2C मतलब कि कस्टमर टू कस्टमर, फिर हमारे पास B2B बिज़नेस टू बिज़नेस। B2C का मतलब होता है कि ऐसी कॉमर्स, ऐसी सर्विस जो हमारे पास बिज़नेस और कस्टमर के दरमियान हो। ठीक है, मतलब कि इस तरह हो सकता है कि कंपनीज कस्टमर के साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही होती हैं, जैसे कि हम परचेज़ करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, तो वो कंपनीज ही बिज़नेस के साथ, बिज़नेस और कंपनीज आपस में वो कोऑर्डिनेट करती है ना, हमें प्रोडक्ट चाहिए, आप हमें किस टाइम देंगे या किस टाइम हमारे पास आएगा, ये वाली जो चीज़ है वो कस्टमर जो है वो बिज़नेस के थ्रू ही कर रहा है, बिज़नेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, ये हमारे पास बिज़नेस टू कस्टमर है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग वाया इंटरनेट। ठीक है, कस्टमर एंड एनी वन बाय प्रोडक्ट सप्लायर्स वेबसाइट, मतलब कि हम वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि गुल अहमद की शॉप्स हैं, आप गुल अहमद की वेबसाइट पे चले जाएं, वो बिज़नेस है ना एक गुल अहमद। ठीक है, वहाँ से हम ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, हम बिज़नेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये हमारे पास बिज़नेस टू कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर क्या हो जाती है, इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास OLX आती है।
क्योंकि हमारे पास उस पर कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। उसमें इस तरह है कि एक वो भी तो कस्टमर ही है ना, जिसने अपनी बाइक हो गई, कार हो गई, वो सेल करनी है, वो भी तो आम इंसान है, वो बिजनेस तो नहीं है कोई भी, उसने बिजनेस तो नहीं चलाना। वो उसने अपनी एक कार लगा दी कि मैंने ये चीज़ सेल करनी है, तो हम भी कस्टमर हैं, ठीक है, हमने परचेज़ करनी है, हम उसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारे पास कस्टमर टू कस्टमर कम्युनिकेशन होगी। इसे हम C2C ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि दो बिजनेसेस, दो कंपनीज आपस में जब भी कोऑर्डिनेट करेंगी, अपनी प्रोडक्ट एक दूसरे को सेल करेंगी, तो वो हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है। इसमें हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरर सेलिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि हमारे पास जो टाइलो की एग्जांपल ले लें, बाटा की एग्जांपल ले लें, उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज बनाती हैं, वो डायरेक्ट बाटा वालों के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, वो भी बिजनेस है जो बना रहे हैं, और जो बाटा वाले हैं वो भी बिजनेस है। मैन्युफैक्चरर जो होगा वो रिटेलर को या जो सेलर होगा उससे कॉन्टेक्ट करेगा, अपनी प्रोडक्ट सेल करवाएगा, तो ये हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि हम किस तरह इसे मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो चीज़ें हैं, मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ मेडिकल फील्ड में क्या है और किस तरह हम मेडिकल फील्ड में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम मेडिकल फील्ड में ये अपने कंप्यूटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, कि हमारे पास मेडिकल फील्ड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ बनी हुई होती हैं, रिसर्च ऑफिस बने हुए होते हैं, स्कैनिंग हो रही होती है कस्टमर्स की मॉनिटरिंग हो रही हुई होती है, और उसके अलावा फार्मेसीज़ होती हैं, ये सब में कंप्यूटर हमारे पास यूज़ होता है। हेल्प डॉक्टर टू डायग्नोज डिजीज़, मतलब कि डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए भी ये डॉक्टर्स की मदद कर रहा है। हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस लगी हुई हैं, सीटी स्कैन की डिवाइस हो गई, हमारे पास एक्सरे की डिवाइस हो गई, तो ये डायग्नोस कर रही हैं डिफरेंट हमारे पास डिजीज़ को, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट डिजीज़ इससे पता लग रही हैं, डिफरेंट बीमारियाँ इससे पता लग रही हैं, तो ये हमारे पास कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेंटेनिंग कस्टमर पेशेंट हिस्ट्री एंड अदर रिकॉर्ड्स, मतलब कि पेशेंट की जो हिस्ट्री होगी और उसका अदर रिकॉर्ड होगा, मतलब कि एक पर्सन, ये हमारे पास पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का फादर नेम क्या है, इसकी एज क्या है, ये इसने लास्ट टाइम चेकअप कब करवाया था, तो ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड ही है ना, एक कस्टमर का रिकॉर्ड। ये मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में चले जाएं, उन्होंने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कस्टमर को मैनेज करने का, हिम्स के नाम से उनका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो अपना वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें वो कस्टमर्स की सारी डिटेल रखते हैं। बैंक्स के अंदर चले जाएं, बैंक्स में CAI के नाम से, कस्टमर एसेट इन्फॉर्मेशन के नाम से हमारे पास है, तो कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रखते हैं, कि कस्टमर हमारे पास लास्ट टाइम कब आया था, उसने लोन कब लिया, उसकी ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेशेंट मॉनिटरिंग। पेशेंट को मॉनिटर किस तरह किया जाता है, मतलब कि हमारे पास कुछ मॉनिटरिंग की डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, जिसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं अपनी बीमारियों को, ठीक है, अपनी बीमारियों को डायग्नोस करते हैं बैठे हुए अपने सिस्टम के ऊपर। कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे एक्सरे मशीन चल रही है, लेकिन कंप्यूटर भी तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, हम वहाँ से देख रहे हैं, कंप्यूटर जो डॉक्टर है वो वहाँ से देख के डायग्नोस कर रहा होता है बीमारियाँ, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर यूज्ड इन मेडिकल यूनिट्स, मतलब कि ICU में हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं कंप्यूटर्स, जो हमारे पास ECG मशीन लगी हुई होती है, ऑपरेशन थिएटर्स में हमारे पास लगे हुए होते हैं, डिवाइसेस लगी हुई होती है कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है। लाजमी नहीं है कि इस तरह के कंप्यूटर्स हों, वो डिवाइसेस होंगी डिफरेंट टाइप की, कोई बीमारियां डायग्नोस करवाने के लिए, ECG के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास वो कंप्यूटर की टाइप्स ही आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास रिकवरी रूम्स के अंदर होता है और ECG के अंदर होता है, हमने जब भी हार्ट का अपना मुआयना करवाना हो, हार्ट का चेकअप करवाना हो, तो ECG हमारी करते हैं, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट्स विद सेंसर, मेडिकल इक्विपमेंट विद सेंसर, ठीक है, सेंसर लगे हुए होते हैं, तो हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ECG जब चेक करते हैं तो वो सेंसर के थ्रू ही होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा था डिटेक्ट चेंजेस इन हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्रीदिंग, ब्रेन एक्टिविटी, मतलब कि हमारे पास ब्रेन की एक्टिविटी के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, ब्रीदिंग के लिए भी वो एक डिवाइस यूज़ करेंगे, ताकि हम वो देखेंगे हमारे पास ब्रीदिंग कितनी हो रही है, 1 मिनट में कितनी दफ़ा ब्रीदिंग हो रही है। ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं हम, पल्स रेट चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम अनबैलेंसिंग सिचुएशन अगर हमारे पास कोई अनबैलेंसिंग सिचुएशन हो जाती है, कोई हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो ये फौरी तौर पे अलार्म देने लग जाते हैं, अलर्ट्स देने लग जाते हैं, ताकि वो मेडिकल स्टाफ के पास, जैसे कि आप लोग ICU में जाएं, तो ICU में कुछ कस्टमर्स के साथ ऐसी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, जब भी उसका हार्ट रेट कम होने लगता है तो वो डिवाइसेस बोलना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, बोलना स्टार्ट करेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि हमारे पास कस्टमर की जो हालत वो ख़राब हो रही है, ये इसे कोई प्रॉब्लम है, तो फटाफट स्टाफ उसके पास आ जाता है।
उसके बाद हमारे पास डायग्नोसिस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब कि मेडिकल टेस्ट, जब भी हमने मेडिकल टेस्ट करवाने हो डिपेंड ऑन कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है। लेबॉर्ट्री में हमारे पास ब्लड टेस्ट होता है, उसकी भी जो रिपोर्ट्स वगैरह निकलती हैं वो सारी हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर निकलती हैं। बॉडी स्कैन ऑफ पेशेंट, मतलब कि सीटी स्कैन हम बोलते हैं, हमारे पास बॉडी पूरी स्कैन होती है, उसमें जो जो बीमारी होगी, जहाँ कोई हमारे पास इन्फेक्शन होगा वो उस चीज़ को शो करवा देगा। उसके बाद है कैट एग्जांपल है हमारे पास, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल ट्रॉफी टेरोग्रा टोपोग्राफी सॉरी टोपोग्राफी स्कैनर पासिस रे, मतलब कि हमारे पास जब भी होगा कस्टमर सॉरी बोल रहा हूँ, पेशेंट के थ्रू वो रेज पास होगी, जब भी एक्सरे हमने करवाना हो तो वो रेज पास होती है ना, ताकि वो हमारी बॉडी की स्कैन कर सके। एनेबल फिजिशियन टू लुक थ्रू द पेशेंट स्किन, मतलब कि स्किन को भी हमने जब मैयर करना हो, स्किन को भी जब हमने वो चेक करवाना होता है स्किन के लिए, उसके लिए भी हमारे पास रेज गुजरेंगी, ताकि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो गए कौन कौन से इन्फेक्शन हैं इस पर। उसके अलावा हमारे पास डिस्प्ले एन इमेज ऑफ बोन टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ पेशेंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, टिश्यू का स्ट्रक्चर भी उसके ऊपर शो हो जाता है। कंप्यूटर मतलब कि हर फील्ड में कंप्यूटर ने हमें घेरा हुआ है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे पास आ जाता है, हेल्प सपोर्ट डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, हमारे पास ये कंप्यूटर यूज़ हो रहा है उनमें भी। मेडिकल डिवाइसेस, जैसे कि वो कई लोग बहरे होते हैं जो उन्हें सुनने में बहुत मुश्किलात होती हैं, उसमें हमारे पास डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, जो वो कान में छोटी सी डिवाइस लगा देते हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। हमारे पास आई साइड का आजकल लेज़र ट्रीटमेंट आया हुआ है, वो कंप्यूटर के थ्रू करते हैं ना, कंप्यूटर के थ्रू करेंगे कि वो लेज़र ट्रीटमेंट आया हुआ है वो कंप्यूटर की मदद से ही कर सकते हैं, मतलब कि आई साइट जिसकी बहुत ज़्यादा वीक हो वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाता है, कुछ दिन के अंदर वो बंदा रिकवर हो जाता है, उसे आई साइट उसकी ठीक हो जाती है। साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ मेडिकल डिवाइस फॉर ब्लाइंड पर्सन टू सी, मतलब कि हमारे पास जो है ब्लाइंड पर्सन को दिखाने के लिए, मतलब कि हमारे पास जो अंधे लोग हैं वो देख सकें, उसके लिए भी हमारे पास एक डिवाइस डिज़ाइन की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप राइट डाउन कर लीजिएगा, जब हमारा लाइव सेशन होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।